सो गाइज़ ये सारा सामान है जो मैं भेजने वाली हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना इसके पहले के वीडियो में कि कार्गो पुल आया है। तो इसमें जैसे फ्रूट बास्केट वगैरह सब है मेरा, और भी कुछ कुछ सामान है, टिश्यू बॉक्सेस वगैरह है, कुछ कुछ चीज़ें जो यहाँ यूज नहीं हो रही है यहीं का था। जैसे फ्लावर वॉश वगैरह है, कुछ कुछ सामान जैसे ये सब। इसमें कुछ नए सामान है जो मैंने बोला था इंडिया के लिए मंगाया वो सब। तो यही सब भेज रही हूँ। तो बर्बाद कुछ भी नहीं होता है, फेंकती नहीं हूँ, बस भेज रही हूँ। ये वाली मिक्सर ग्राइंडर जो मेरे पास पहले से थी, बहुत पहले ख़रीदा था मैंने, और ये इलेक्ट्रिक चॉपर जो मैंने मंगाया था, तो ये मैं वहाँ भेज रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ दूसरा ख़रीद लूँगी। तो ये 2 बॉक्स तैयार हुआ है। तो मैं 2 बॉक्स अभी भेज रही हूँ। कुछ कुछ सामान और ग्लासेस के थे तो वो नहीं भेज रही हूँ। फिर जितना बॉक्स होगा उतना 20 एक्स्ट्रा ऐड होगा बॉक्स का। और भी मैं आपको बताती हूँ डिटेल्स बाद में। तो अभी मैं 2 ही बॉक्स भेज रही हूँ। और ये बॉक्स में आया है पंजाबी कड़ी। ये ज़ारा के मॉम ने भेजा है, उन्होंने आज बनाया था। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे। कल वो हमारा सामान वगैरह लेके गए और एक क्वेश्चन आया था क्या कैसे चार्जेस वगैरह, तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा बालों को ट्रिम कराने, हेयर कटिंग कराना। बहुत टाइम से नहीं कराया। वैसे मुझे लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मेरा मन है कि मैं लंबे लंबे रखूँ, बट थोड़ा थोड़ा मैं सोच रही हूँ कटाने का। देखती हूँ आज जाके क्या होता है। और ये इधर आज बनाया है बिरयानी। ये देखिए, ये एक बिरयानी है एक्चुअली। जो कल टिफ़िन आया ना इंदू का, तो हमारे यहाँ खाली टिफ़िन किसी का नहीं देते हैं, तो उसमें तो नहीं आएगा, अलग से और डब्बे में मैं बिरयानी पैक कर दूँगी। बिरयानी, रायता और थोड़ी सी भाजी है पाव भाजी की, तो वो भी पाव एक्चुअली है नहीं, पाव खत्म हो गई, नहीं तो मैं पाव भी भेज देती। तो ये उनके यहाँ भेजूँगी। तो एक बिरयानी इसलिए क्योंकि वो चिकन नहीं खाती है, मतलब चिकन मटन ये सब नहीं खाती है इसलिए। और मैं अभी जा रही हूँ पार्लर, और आज बच्चों का है छुट्टी क्योंकि आज इस्लामिक का एग्ज़ाम था। अभी उन लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। तो परसों इंग्लिश था, मतलब कल इंग्लिश था, आज इस्लामिक था। तो इस्लामिक में इन दोनों का नहीं है, तो दोनों की आज छुट्टी थी, फिर कल है एग्ज़ाम। तो वही है। तो बस यही है, यही सब चल रहा है हमारा बिजी बिजी शेड्यूल सब कुछ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। पहुंच गए मैं यहाँ। हो गया मेरा, हम मैं जा रही हूँ। एक्चुअली ये करामा सेंटर के पास एक अल अतर शॉपिंग मॉल है, उसमें था ये सैलून। बहुत बड़ा सैलून है एक्चुअली। इसके पास उधर है करामा सेंटर, ये है अल अतर शॉपिंग मॉल। मैं फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली आई इसमें, मुझे नहीं पता था। ये अच्छा है, ये भी करामा सेंटर जैसा ही है एक्चुअली। काफ़ी चीज़ें मिलती हैं यहाँ, परफ्यूम, मोबाइल के शॉप्स हैं और हैंड बैग्स वगैरह हैं। आने के टाइम में अनिमेश के साथ आई थी, मैं रास्ता खो गई। अच्छा, तो इतना भूल भुलैया है ना कि समझ ही नहीं आ रहा है मैं कहाँ से कहाँ घूमी। काफ़ी बड़ा है ये भी चारों तरफ। तो मैंने पूछा अभी, तो उन्होंने बताया जाने का रास्ता। ये है मेन एंट्रेंस।
अलग शॉपिंग मॉल। एक्चुअली अनिमेश आएंगे अभी तो मैं जाऊंगी बाहर, बहुत गर्मी है बाहर, इसलिए अभी अंदर। उधर है करामा सेंटर और इसके अंदर गई थी। और यहाँ पे ना 3-4 लड़कियाँ हमेशा रहती हैं, वो बोलती है सैलून जाना सैलून जाना। 3-4 नहीं 10 रहती है मिनिमम। हाँ, पूरा मुंह हाथ सब लपेटे रहेंगी और वो धूप से बचने के लिए कुर्सी लगा के बैठे रहेंगी। सेल्स के लोग रहते हैं, उन पे शायद उनको 10-20% कमीशन मिलता है। हाँ, तो वो ले जाते हैं अंदर। मेरे ख्याल से पार्लर बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा था। नीचे रहती है लड़कियां, पार्लर बहुत बड़ा था। वो फिलिपिनो थी सारी और नेपाल की थी, लेकिन मैं जब गई तो वो लोग नहीं थे। फिर उसके बाद आई फिलिपिनो ही आई और वो सब काफ़ी कुछ था। नेल्स का अलग सेक्शन था, वो फेशियल वगैरह का अलग था, हेयर कटिंग बड़ा था। पता नहीं कैसे चलता, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत लोग आते होंगे। पता नहीं कैसे लोग आते हैं। 10 लोग कम से कम नीचे सेल्स के। और भी पार्लर है वहाँ पे, पता नहीं, मैंने तो एक ही देखा, और होंगे कोई एक ही का लेके नहीं रहते, अलग अलग का। करामा सेंटर में भी होगा। एक ही दो देखा क्या पार्लर? हाँ, क्योंकि जो नीचे गए तो 2-3 लेडी उसी पार्लर के बारे में बोल रही थी। तो काफी बड़ा था वो सच में। हाँ। बट वही है, सर्विस जल्दी करो वाला है। अगर आप पूरा पैकेज लेते हो। मैं तो गई थी हेयर कटिंग के लिए। जैसे करामा में 5 दिरहम का हेयर कटिंग मिलता है, 5 का तो नहीं मिलता है। करामा में होता है। हाँ, लड़कों का होगा। हाँ, एकदम तेजी खट। हाँ, तो ये भी एकदम जल्दी वाला था। एकदम जल्दी करो और फिर निकल जाओ, ऐसा है। उसको क्या बोलते हैं, वो लगाता है वो क्या, ट्रिमर? हाँ, ट्रिमर से सट। हाँ। मैं नहीं कटवा सकता ऐसी जगह। क्यों? मैं वो बेकार हो जाता फिर। हाँ, बाल जल्दी खराब कर देता है। यहाँ भी वो मुझे थोड़ा लगा, तो यहाँ भी मुझे थोड़ा वो तो लगा, क्योंकि फेस क्लीनअप जो मैंने कराया ना, मैं एक्चुअली गई थी हेयर कटिंग के लिए। तो हेयर कटिंग का 20 या 25 बोला, और ब्लो ड्राई का अलग से 20 था। तो फिर पैकेज भी था उनका 100 में कुछ 13 सर्विसेज था। जैसे क्लीनअप का 3 पॉइंट, मतलब 3 सर्विस होता है, फूट स्पा का 2, ऐसा था। मुझे वैक्सीन कराना नहीं था, उसमें वैक्सीन भी था। मैंने उसमें से चुना 13 मिला के, तो जिसमें फेस क्लीनअप, आईब्रो और वो हेयर कटिंग था। क्योंकि मैंने उनको ना बोला मुझे लेयर में कटवाना, बट लेयर में भी वैसा कटना। तो ब्लो ड्राई, फूट स्पा, फूट मसाज, पेडिक्योर, ये सब था। तो जो मैंने ये करवाया ना फेस क्लीनअप, तो उन्होंने ना ये ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड, ये सब कुछ भी नहीं हटाया। तो जल्दी वाला बस ठीक ही था। 100 में 13 सर्विसेज था, ऐसा। खैर, बहुत दुख की बात है कि एयर इंडिया की विमान गुजरात से लंदन जा रही थी। अच्छा। यस, वो क्रैश कर गई टेक ऑफ करते के साथ ही। कब? अभी 1.5-2 घंटे पहले। और 242 लोग थे उसमें, जिसमें 230 लोग और 12 क्रू मेंबर्स पायलट को जोड़ के। अभी ये जानकारी किसी पे नहीं आई है कि क्या हुआ है, बट लगता है ऐसा कि कोई भी नहीं बचा होगा शायद, क्योंकि प्लेन का जो आगे का हिस्सा है वो तो एकदम किसी छत पे लैंड किया हुआ है। और जहाँ वो गिरा है, मुझे डाउट है ऐसा कि बाकी लोग भी, आसपास के लोगों को इससे कुछ न कुछ तो जरूर इंजर्ड हुए होंगे, ऐसा लगता है। देखा नहीं न्यूज़ में, बहुत ही पार्लर नहीं देखा मैंने। बहुत बुरा है। बट ये भी आश्चर्य की बात है कि उसको काफी लंबी दूरी तय करनी थी और वो लंदन के लिए टेक ऑफ किया। और फ्यूल लिया हुआ था, मतलब ऑफ कोर्स गुजरात अहमदाबाद में ही उसने फ्यूल लिया। फ्यूल लेने के बाद टेक ऑफ किया और 2 मिनट में ही नीचे आ गया। और चूंकि फ्यूल भरा हुआ था उसमें, काफी जोर से ब्लास्ट हुआ और एक आग का गोला बना बड़ा सा। तो कहना मुश्किल है कि कौन बचा होगा कौन नहीं, बट ये तो डिफिकल्ट है उनके लिए भी, जिनकी फैमिली थी उसमें। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने ये सब पैक कर दिया है। अभी उनका खाना उनके यहाँ भेज दूंगी। ये उनका टिफ़िन कल आया था, तो इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है। बहुत लोगों का, तो इसमें मैंने अभी कुछ नहीं डाला। मैंने ऐसे बॉक्स में पैक कर दिया है, क्योंकि एक इसमें आता भी नहीं। तो ये बिरयानी 2 बॉक्स में डाल दिया है। ये भाजी है और ये रायता। कल से एग्ज़ाम है, लोग खेल रहे हैं अभी थोड़ा, फिर पढ़ाई करेंगे। Look, since we have that Grippers one sock, but still you're feeling, what is this? So we are going to Total Ninja. Huh? This is Total Ninja socks. Show me. Total Ninja socks. Total Ninja? What is Total Ninja? This is an exercise for the kids.
Then why are you always failing? Because this is not a perfect grip. सो गाइज अभी शाम का टाइम है और एक तो घर आने के बाद वैसे ही अनिमेश ने जब बताया उसके बाद फिर मैंने घर आके न्यूज़ देखा तो देखा वो प्लेन क्रैश का, बाप रे। उसके बाद से मूड इतना वो हो गया, मतलब इतने लोग थे, जितने लोग थे सबकी डेथ हो गई, एक बस बच गए। और जो हॉस्टल के छत पे गिरा उस पे भी कितने बच्चे थे मेडिकल स्टूडेंट, वो उनका डेथ हो गया, बाप रे। मतलब मैंने न्यूज़ में देखा, बहुत तो घायल भी हो गए। तो तुरंत फिर देखा कि टाटा ग्रुप ने ट्वीट डाला, फिर ठीक है बट आप कुछ भी कर लो, कितने भी पैसे दे दो, कुछ दे दो, जिनकी जान चली गई वो थोड़े ना आएगा। मैंने एक देखा कि एक डॉक्टर की फैमिली थी जो लंदन जा रहे थे, मतलब वहीं रहते थे, शायद छुट्टी में आए थे, वाइफ भी अपना जॉब छोड़ के इंडिया से वहाँ जा रही थी, वो भी डॉक्टर थी, और एक बेटी थी और 2 बेटे थे ट्विंस, सबकी डेथ हो गई, बाप रे। ऐसा ऐसा पढ़ा ना, लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा, कब किसको क्या हो जाए सोच के भी लगता है। और उसी में अभी ये लोग भी अभी एक तो वो देख के मूड खराब, और एक मेरी कोई चीज़, मैं ना अपने हर चीज़ से बहुत प्यार करती हूँ, मतलब छोटी से छोटी चीज़ आप देखते हो कितना संभाल के रखती हूँ। अभी इतने दिन से मैंने ये वाला फाउंटेन खरीदा हुआ था, रखा हुआ था। मैं इन तीनों को मना कर रही थी ना, अपनी हज़ारा को, कि घर में नहीं खेलने के लिए, हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तो मैंने बोला भी था नहीं खेलने के लिए। मैंने बोला कि बैठ के खेलो, इतने टॉयज लेते हो, कोई गेम खेल लो, कुछ शॉपिंग वाला खेलते हो, कितना अच्छा ये लोग रेस्टोरेंट वाला खेलते हो, वो खेल लो। फिर भी घर में हाइड एंड सीक खेल रहे थे। मुझे लग रहा था, क्योंकि नवनिया को क्या है ना कि आइडिया है कि यहाँ पे क्या चीज़ें रखी हुई है उनको, तो क्योंकि 4 साल से मैं यहाँ, तो जो चीज़ें है मतलब यहाँ पे जैसे मंदिर के पास ये रखा हो तो इनको पता है। बट मैं बोल रही थी कि ज़ारा को जिस चीज़ का आइडिया नहीं है तो मत मतलब खेलो तुम लोग, मैं सबको मना कर रही थी, बट इन लोगों ने सुना ही नहीं, इसके पीछे छिपे हुए थे। अब वो टेबल ही पूरा गिर गया मेरा, ये फाउंटेन पूरे इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, फाउंटेन गया मेरा पूरा। ये तो एक तो वो जो सुना उसके कारण मूड खराब है, एक मेरा कुछ भी सामान बहुत मतलब अटैच होता है। आप कोई चीज़ खरीदते हो प्यार से तो वो आपके दिल के करीब होता है, और जो चीज़ें है खरीदा कभी प्यार से रखा हुआ है, ठीक है चीज़ें आज है कल टूट जाएगी, ख़राब हो जाती है, होता है, बट ये मैंने नहीं सोचा था कि आज ये टूट जाएगी, तो वो है। बट ठीक है, क्या ही कर सकते, सामान है, एक जाएगा दूसरा आएगा, वो है। बट इमोशंस जुड़े होते हैं, हर एक चीज़ के पीछे कुछ कहानी होती है, कुछ होता है। कभी आप खरीदते हो तो कुछ सोच के खरीदते हो, या कुछ यादें जुड़ी होती है, वही है मेरे साथ। मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हूँ तो हर चीज़ के साथ अटैच हो जाती हूँ जल्दी, वो बात है। खैर छोड़िए, हटाइए। और मैंने हेयर कट करा, एक्चुअली मैंने उनको जो फोटो दिखाया था ना उस तरह से तो नहीं काटा, मैंने बोला था थोड़ा लेयर्स में कर देने के लिए, बट नीचे से बस थोड़ा थोड़ा काटा, वो है। तो वही है, 100 दिराम्स का 13 सर्विसेज थे, जिसमें हेयर कट का उन्होंने 2 किया, क्योंकि जो एक देते हैं ना 1 पॉइंट वाला वो बस ट्रिम करते हैं। मैंने लेयर्स बोला था तो उन्होंने 2 उसका पॉइंट काटा था, उस तरह का नहीं काटा जैसा मैंने बोला था। मैं फोटो लगा दूंगी, वैसा बोला था, वैसा नहीं काटा। यही इस बार ये कटिंग किया उन्होंने। एक्चुअली मैंने जो आपको अभी फोटो लगाया मैंने, तो मैंने बोला था कि उस तरह का लेयर्स बनाने के लिए, लेकिन नहीं, तो मतलब इतनी जल्दी जल्दी में काटा ना कि बाद में उन्होंने मुझे मिरर भी नहीं दिया देखने के लिए, या पूछा भी नहीं। सबसे पहले बात कि मुझे लग रहा था कि वो लेडीज सैलून है, बट वो वहाँ पे लड़के बाल काट रहे थे। एक लड़का था जिसने मेरा हेयर कट किया। दूसरी बात है वो फिलीपींस से था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई, उसने ना काटने के बाद मतलब पूछा भी नहीं कि ओके है या नहीं है, या फिर दिखाना चाहिए था ना मिरर पीछे से, या फिर मैं सेटिस्फाइड हूँ, यानी कुछ भी नहीं पूछा, बस जल्दी काट के बोला हो गया, नाउ गो फॉर वॉश। तो मैं चली गई हेयर वॉश के लिए। यही है, नेक्स्ट टाइम देखूंगी कुछ अलग। और अभी तो कलर भी ये देखिए नीचे यहाँ तक आ गई है। सो गाइज आ गए ये लोग स्कूल से, आज है फ्राइडे, और वैसे भी फ्राइडे को तो जल्दी छुट्टी होती है, और एग्ज़ाम की वजह से ऐसे भी 11:30 बजे छुट्टी हो रही है। तो ये टीवी देख रही है अभी। कल क्या किया था तुमने? कुछ नहीं। कुछ नहीं कुछ नहीं। एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं? मुझे मार्क्स मिल रहा है फुल। मार्क्स मिल रहा है फुल? हाँ। अच्छा, मुझे भी। ओके। सो गाइज कल जो हुआ, हम लोगों को रात भर नींद नहीं आई, वो फ्लाइट का वो याद है अरिमेश, हम लोग जब अभी आ रहे थे ड्रीम लाइनर से, हाँ एक इंजन फेल हो गई थी। वो भी एयर इंडिया की ही फ्लाइट थी। एक्चुअली वो ड्रीम लाइनर ही थी, लेकिन विस्तारा की थी, तो विस्तारा और एयर इंडिया मर्ज हो गई थी, आप सभी को मालूम होगा। उसमें जब हम लोग लैंड किए, लैंड करने के बाद उन्होंने बोला कि एक इंजन फेल हो गई थी।
शायद आपने उस टाइम रिकॉर्ड भी तो किया था। नहीं उस समय हमारी हालत खराब थी, कहाँ रिकॉर्ड किया था, आने के बाद बताया था, आने के बाद बताया था उस तो यहाँ पे भी दोनों इंजन फेल हो गए, बहुत वेरियड केस है, होना नहीं चाहिए। तो खैर वीडियोस देखा है कल रात में, रात भर नींद नहीं आई है। यस, जो वीडियो है वो काफी दुखदायक है, देखने लायक नहीं है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी फ्लाइट में 242 लोग थे, 242, और क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स, यस। और जो फ्लाइट है वो फ्यूल से भरी हुई थी, क्योंकि फ्लाइट को 8 से 9 आवर्स फ्लाई करना था। और ये आश्चर्य की बात है कि टेक ऑफ करते साथ इनफैक्ट टिप भी ऊपर है और वो ऊपर ही नीचे गिर रही है। तो इसका मतलब साफ है कि वो जो थर्स्ट होता है वो लग नहीं रहा था। यानी कि हम लोग भी अगर गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीलेटर जो देते हैं तो ऐसा लगता है कि वायर अगर एक बढ़ नहीं रही हो गाड़ी तो हम लोग यही सोचेंगे कि एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है, यानी कि वायर का कनेक्शन छूट गया है। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए और वो थर्स्ट नहीं ले रहा था, ऊपर चढ़ने की जगह टिप भी ऊपर है तो वो नीचे ही आ रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो वीडियोस दिख रहे हैं अभी हर जगह इंस्टाग्राम फेसबुक पे, एक तो ऐसे वीडियो डालने नहीं चाहिए, बिकॉज पता नहीं आपको ना किस पे क्या असर पड़े। exactly. किसी का दिल कमजोर है वो ऐसे वीडियोस नहीं देख सकते हैं। और खोलो इंस्टाग्राम फेसबुक, वही सारे वीडियोस दिख रहे हैं, कितना भी कुछ करो वही सब सामने आ रहा। और सबसे बड़ी बात है कि वो फ्लाइट जो है वो आई थिंक हॉस्टल के ऊपर लैंड कर गई। हालांकि टाटा ग्रुप ने बोला कि 1-1 करोड़ रुपया देंगे, उससे क्या हो जाएगा यार, जिसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई, बनाएंगे, जिनका इलाज वो भी करेंगे। हाँ भाई, तो अभी उसके अलावा क्या कर सकते? बहुत सारे फ्लाइट को आप देखोगे तो वो भी नहीं करता है। इतने सारे एक्सीडेंट हुए, वो लोग सब इंश्योरेंस के भरोसे छोड़ देते हैं। किसी को मालूम है कि किसी इंश्योरेंस वाले ने वो ठीक है, वो टाटा ने तुरंत इमीडिएटली वो डाला ट्वीट सब कुछ, लेकिन उनकी फ्लाइट तो गड़बड़ है। हमें भी हर जगह दिखती है, मैक्सिमम जगह कुछ ना कुछ। मुझे लगा था कि टाटा के आने के बाद, यानी टाटा का जो एयर इंडिया का एक्विजिशन होने के बाद काफ़ी चीज़ें सुधर जाएगी, वो मुझे अभी भी नहीं दिखती है। कुछ विस्तारा की फ़्लाइट्स थी, बिकॉज वो टाटा का ही था, तो विस्तारा की जो फ़्लाइट थी वो मुझे दिखती है कि कुछ अपग्रेडेड है, अच्छी हैं, तो उनको इन्होंने एयर इंडिया से मर्ज किया। लेकिन पुराने एयर इंडिया की फ़्लाइट्स तो वैसे ही हैं, किसी का हाथ यहाँ से रखने वाला टूटा हुआ है, किसी का कुछ लटक रहा है, किसी का स्क्रीन रिमोट टूटा हुआ है, कुछ चल ही नहीं रहा है। स्पेशली जो 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, तो बहुत पुरानी थोड़े ना हो गई वो, 10-11 साल तो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हुई फिर भी। खैर, ये जो भी हुआ ये दुखदायक है। और फ्लाइट टेक ऑफ करने में थर्स्ट नहीं ले रहा और टेक ऑफ करते हुए नीचे आ रहा है, ये तो अलग ही बात हुई है। पहली बार मैंने ऐसा देखा है। टिप नीचे रहती हो, इंजन फेल हो गया हो, ऐसे आए तो वो समझ में भी आता है। और ये मेरे ख्याल से उनको समझ में आया होगा, पायलट को। पायलट ऊपर उड़ाने के लिए वो लिए, मतलब थोड़ा सा ऊपर गई होगी फ्लाइट, बट उसके बाद उनको समझ में नहीं आया कि थर्स्ट नहीं ले रहा है, तो ऊपर नीचे आ गए। तो इसमें पायलट भी क्या कर सकते हैं। दोनों इंजन फेल हो जाना आश्चर्य की बात है ये। और लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे तो वहां पे भी यही बात हुई थी। जब वो लैंड कर गई तब उन्होंने बताया कि एक इंजन फेल हो गई थी। सो हम लोगों ने भी एक ही इंजन पर ट्रैवल किया था। बट ये डिफिकल्ट है सिचुएशन। नेक्स्ट कॉल लेना भी इसमें डिफिकल्ट है। और स्पेशली जो इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब देख के तो लगता है कि और बाप रे, दिमाग बहुत खराब होता है, बहुत नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज्यादा। खैर, सबकी आत्मा को भगवान शांति दे। जिनके घर वाले, जिनके फ्रेंड्स गए, उनको भी भगवान जो है ये सब चीज़ें बेयर करने की कह सकते हैं कि शक्ति दे या फिर खैर छोड़िए, इस पर बात ही करना बेकार है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो फिर माइंड चली जाती है, बहुत चली जाती है और बहुत सोचने में बहुत अजीब सा मन हो जाता है। और अगर आज आप बेड पे भी जाके 5 मिनट मोबाइल देखेंगे तो सारी वीडियोस उसी से भरी हुई है। किसी एक ने फ्रेंड ने फॉरवर्ड किया होगा, जब आप वो इंस्टाग्राम पे खोलते हैं फिर वैसे ही सारी वीडियो आपको दिखना चालू हो जाती है। गाइस, अभी जो हुआ है उसके बाद तो इतना डर लग रहा है। ये हमारे 2 बैग्स यहाँ रखे हैं, क्योंकि हमें भी ट्रैवल करना है। टिकट्स हमने पहले से बुक किए हुए हैं, बट इतना डर अंदर से लग रहा है, इतना डर कि क्या बताऊँ, बहुत अजीब सा मन होगा। सो गाइस, नवनिया गया है ट्यूशन और अभी 1:30 बज रहे हैं दोपहर के, और मैं अभी तक फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, ना मैं नहाई हूँ, ना मैंने कुछ किया है। आज इतना मूड ऑफ है ना, कल से जरा से भी मेरे को रात में नींद नहीं आई इन सब बातों से। मैं ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ। इस
कारण ना मुझे कुछ लोग मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि मैं बहुत क्या कहते हैं उसको, जो रोने वाले लोग होते हैं, रोतू या पता नहीं क्या कहते हैं, मैं वो हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो मुझे इस बात का ना कोई वो नहीं है। मैं अपने आप को इस बारे में ना बहुत अच्छा ही समझती हूँ कि मेरे अंदर कम से कम इंसानियत तो है। मैं इमोशनल तो हूँ, इमोशनलेस इंसान तो नहीं हूँ। किसी का दुख देख के मेरे आंख से आंसू गिर जाता, किसी और का जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, एटलीस्ट उनका दुख देख के, उनकी परेशानी देख के अगर मेरे आंख से सच्चे आंसू निकल रहे हैं तो ये इंसानियत की पहचान होती है। और मुझे इस बात को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर इंसानियत है नहीं है, या फिर मैं अगर रोती हूँ बात बात पे, या फिर मेरे आंख से आंसू हो जाता है, या मैं रोती हूँ, या जो भी आप बोलते हो वो हूँ तो क्यों हूँ, ये मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैं तो अच्छा समझती हूँ, भगवान का आशीर्वाद है कि भगवान ने मुझे वैसा बनाया है कि मुझे किसी का दुख देख के रोना आ जाता है, या फिर बात बात पे अगर कुछ ऐसा होता है तो मेरे आंख से आंसू गिर जाते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इमोशंस है मेरे अंदर। वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि किसी को कुछ होता है तो दुख में भी उनके आंख से आंसू नहीं गिरते हैं, पत्थर दिल होते हैं। तो मेरा दिल साफ है, मेरा दिल अच्छा है, इसलिए मेरे आंख से आंसू गिर जाते हैं। और ये जो चीजें मेरे अंदर आई है, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स से आई है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया, मेरे फादर बहुत लोगों का बहुत हेल्प करते थे जब वो ठीक थे। तो मतलब बहुत ज्यादा, उतना तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ खैर उस लेवल पे जाके, बट फिर भी जितना मुझसे होता है, जो होता है। खैर एनीवेज ये सब बात नहीं, तो वही बता रही हूँ कि मैं अभी तक फ्रेश भी नहीं हुई हूँ। अभी नब आ गया ट्यूशन, आज फ्राइडे को उनका जल्दी ट्यूशन होता है। अभी एग्जाम्स वगैरह का भी इतना वो है ना, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बहुत ज्यादा उनका वो है, बहुत सारे शीट्स अपलोड होते हैं, इतना कुछ है कि पूछिए नहीं। तो वही सब चल रहा है, क्या ही कर सकते हैं। और एक कमेंट आया था कि आपने जो कार्गो से सामान भेजा है तो कितना क्या चार्जेस लगा। तो एक्चुअली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं आपको सच बताऊं तो पहले मेरा प्लान ये था कि 2 बॉक्स जो सामान है तो वो मैं एयर कार्गो के थ्रू भेजूंगी। 15 डेज का उन्होंने टाइम बोला था कि 15 डेज में पहुंच जाएगा। और उसके जो रेट्स है ना एयर कार्गो का और सी कार्गो का, मैं यहाँ लगा देती हूँ। मैंने जिस कार्गो से भेजा उन्होंने क्या कोटेशन दिया था मैं लगा देती हूँ। तो मैंने मोस्टली सारा सामान बबल रैप करवाया, और बहुत सारा सामान जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था या फिर पहले से था, मैंने ना कार्टन में ऐसे रख के उनको दिया। तो वो सब रखने की वजह से वेट बढ़ा या जो भी हो, इतना सामान मैंने नहीं भेजा। मैंने बहुत मतलब जो डेकोरेशन का सामान था वही सब भेजा। कुछ कपड़े में भी मैंने सिर्फ कर्टन भेजा और चेयर के कवर्स भेजे हैं, और कुछ भी नहीं भेजा। और एक टेबल का कवर, वो नया मेरे पास बहुत पहले से रखा हुआ था तो वो भेजा है। और सारा डेकोरेशन का ही सामान है मोस्टली। और किचन का मैंने मतलब एक मिक्सर ग्राइंडर छोटा वाला था वो भेजा, और एक इलेक्ट्रिक चॉपर भेजा। वो मैं यहाँ से ले लूंगी, वो वहां पे मैं जब जाती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, वहां पे मेरे पास है नहीं। तो फिर मैंने सोचा जब यहाँ है तो मैं भेज देती हूँ, यहाँ पे तो मैं कभी भी ले लूंगी। और अभी मेरे पास एक बड़ा वाला मिक्सर है, उससे मेरा काम चल ही जाता है, इसलिए मैंने भेजा। तो मैंने सोचा था कि 15 दिन में तो पहुंच जाएगा। जब उन्होंने फाइनल प्राइस बताया तो बहुत ज्यादा हो रहा था वेट, उन्होंने जब बताया ना तो बहुत, मैंने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अनिमेश भी थे नहीं उस टाइम में, वो मीटिंग में चले गए थे। मतलब जब वो आए थे तब वो थे। एक्चुअली हुआ क्या, उन लोगों ने 3 बजे का टाइम दिया था कि आके पिक करेंगे। मतलब मैंने पहले भी उस कार्गो के थ्रू भेजा था, और जो मुझे डोनेट करने थे कपड़े, पुराने कपड़े वगैरह, जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी होगी उनको याद होगा, बहुत सारा सामान भेजा था मैंने, मतलब बहुत सारे कपड़े वगैरह भेजे थे। तो इस टाइम में ना मैंने कोई भी जैसा बताया कपड़े वगैरह नहीं भेजे। तो मेरा इनके साथ ना एक्सपीरियंस थोड़ा उस टाइम में भी अच्छा नहीं रहा था, बहुत लेट से मेरा सामान पहुंचा था। बट अगर आप डालोगे कि ट्रस्टेड ऐसा कार्गो करके ऐसा कुछ सर्च करोगे तो जो भी नाम पहले आते हैं आप उन्हीं से, जाहिर सी बात है, पहले बात करोगे। और इनके रेट्स थोड़े ज्यादा है, बाकी लोगों से भी मैंने बात की, बट आप सब पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते। और इनका क्या है ना, कमिटमेंट वगैरह टाइम को लेकर थोड़ा गड़बड़ था। मैंने मतलब इतना चैट किया, कॉल पे बात किया, 3 बजे आना था क्योंकि अनिमेश की मीटिंग थी 4 बजे से। मैंने इतना बोला बट उनका कोई नहीं, मैं ही खुद से इतनी बार कॉल कर रही हूँ, चैट कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। तब जाके वो आए 4 बजे। तो फिर अनिमेश बस 5 मिनट रुके, वो निकल गए। तो फिर मुझे ही डिसाइड करना था कि क्या करूं। फिर उन्होंने जब बताया फाइनल कोटेशन ना तो बहुत ज्यादा जा रहा था। तो फिर मैंने बोला कि सी से भेज देने के लिए। सी में मतलब एक्सप्रेस सी कार्गो के थ्रू 1 महीने से ऊपर लगता है। पिछली बार भी मैंने भेजा था तो बहुत टाइम लग गया था। तो मैंने बोला कि ठीक है उसी के थ्रू भेज देने के लिए। तो अभी तो गया है, मतलब उसके थ्रू ही फिर गया है। तो फिर अभी मुझे पे करना पड़ा है, अगर आपको दिख रहा होगा 410 AED इतना मैंने पे किया है अभी।
ये 2 बॉक्स का, क्योंकि सामान इतना नहीं था जैसा मैंने बोला। वो बॉक्सेस वगैरह जो अंदर में सारे बॉक्सेस के साथ ही मैंने दिया, उसका वेट प्लस बबल रैप करवाया सबको, तो इसके कारण वेट इतना बढ़ गया। तो वो है। और 20 दिराम्स पर बॉक्स का उन्होंने चार्ज लिया, तो 2 बॉक्स मैंने उनसे लिया था, तो 40 दिराम उसका हो गया और 20 दिराम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का उन्होंने लिया। तो ये सब इंक्लूड करके 480 आया, तो इतना पे किया है मैंने। तो यही है, अब देखती हूँ कितने दिन में पहुंचता है वहाँ, क्योंकि जब अगर वो बोल रहे हैं 40 दिन 30 से 40 दिन, तो मतलब अब और उसमें जोड़ लो, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, मुझे पता है वो सही टाइम पे पहुंचता नहीं है। देखते हैं, क्योंकि मेरा एक बार का एक्सपीरियंस ऐसा रहा। दूसरी बात है क्रॉकरीज वगैरह भेजने में भी, इटली से जो मैंने भेजा था सारे अच्छे अच्छे क्रॉकरीज, इटालियन मेरे क्रॉकरीज वगैरह थे, सब टूट टाट के आए। मैंने बहुत पहले की वीडियो में वो शेयर किया हुआ है, बहुत पहले दरभंगा से शेयर किया था कि कैसी हालत हो गई उसकी, सब टूट टाट के सब ऐसे ही आए थे। तो वो सब तो फिर बेवकूफ़ी है, क्रॉकरीज ज़्यादा भेजना। मैंने भेजा तो है वो चॉपर का, वो शीशे का है, पता नहीं कैसे पहुंचेगा। निमेश मुझे डांट रहे थे कि क्या ज़रूरत है ये भेजने का, टूट टाट के पहुंचेगा। फिर भी मैंने रिस्क लिया है। डांट जब सुनना ही है तो सुनूंगी, अगर टूट के जाएगा क्या ही करूँगी, लेकिन देखती हूँ। तो यही है। तो गाइज और तो कुछ इस वीडियो में है नहीं, बस कल थोड़ा अच्छे मूड से गई थी हेयर कटिंग वगैरह के लिए। उसके बाद अनिमेश ने मुझे रास्ते बताया, उसके बाद से जो मेरा वीडियोस देखी, इतना मूड ख़राब हो रहा है। एक तो हमें भी ट्रैवल करना है, और दूसरा हमारा एक्सपीरियंस भी मतलब याद आ गया अचानक से कि उस टाइम में क्या हुआ था। और जो बाकी लोगों को देख रही हूँ तो इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है मुझे। सच में ये सब चीज़ें इतनी इफेक्ट कर जाती है ना, मैं नहीं बता सकती। छोटे छोटे बच्चे थे उसमें, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, रात दिन सब कुछ। आज मैं पता है मुझे कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं नहाऊंगी भी नहीं, पता नहीं कब नहाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी आज मैं। तो यही है गाइस। तो चलिए फिर आज की वीडियो यही पेंट करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। भगवान उन सब लोगों की आत्मा को शांति दे। बस कितना कुछ हो रहा है ना, मतलब इस साल में कितना कुछ हो रहा है, अलग अलग चीज़ें। सोशल मीडिया होना अच्छा भी है बुरा भी है। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी न्यूज़ पता भी चलती है जो मैं पहले पता भी नहीं चलती थी, और गलत भी होता है। ऐसे ऐसे वीडियोस भी आते हैं जो देख नहीं सकते आप फैमिली के सामने में। अगर खुल गया, कोई बच्चे हैं अचानक से खुल गया, वो भी गलत है। बट बहुत कुछ पता चलता है, कितना कुछ हो रहा है। सच में कलयुग ही है, पता नहीं किस टाइप का आ गया है, मतलब ऐसा। खैर गाइस चलिए, मेरा दिमाग आज बहुत ख़राब हो रहा है। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।